अब क्षेत्र के लोग आज अफसरों की तानाशाही से त्रस्त होकर आज ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन विद्युत वितरण खंड फाउंड्री गेट पर करने के लिए मजबूर हुए। समस्याएं आ रही और आज जो प्रदर्शन किया गया किन मांगों को लेकर किया गया? और 4-4 घंटे रोस्टिंग हो रही, 2-2 घंटे 3-3 घंटे। फिर हम कहते हैं भाई क्या होगा जी, वो खंभा टूट गया, वो टूट गया। जब तुम इतनी लंबी लाइन से लैंड दे रहे तो चलेगी बिजली, तुम हमारी फाउंड्री गेट से जोड़ो। इस समय हम विद्युत वितरण खंड फाउंड्री गेट पर मौजूद है और आप मेरे पीछे देखेंगे तो बड़ी संख्या में आपको ग्रामीण नजर आएंगे जो कि अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। क्या कुछ मांगे हैं इनको, क्यों आज ये प्रदर्शन करना पड़ा, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मुशर्रफ अंसारी, सदस्य क्षेत्र पंचायत सराय। मुशर्रफ जी, काफ़ी आक्रोशित होकर के आज प्रदर्शन किया है, क्या कुछ मांगे हैं? और पिछले कई महीनों से अघोषित विद्युत कटौती विद्युत विभाग द्वारा की जा रही है, जिससे हमारे ग्राम पंचायत सराय, हमारी ग्राम पंचायत इक्कड़ खुर्द और इक्कड़ कला, 3 गांव के लोग विद्युत कटौती से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ना ही तो लोगों के पीने के लिए पानी मिल पा रहा है और ना ही हमारे पशु मवेशियों को पानी मिल पा रहा है। भीषण गर्मी का दंश लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए लोग झेलने के लिए मजबूर हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी विद्युत विभाग की है। आपने कहा कि अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। विद्युत कटौती तो कई जगह देखने को मिल रही है, लेकिन आपके यहाँ कितनी विद्युत कटौती होगा? जैसे ज़्यादा पुरानी बात ना करते हुए कल की बात करते हैं। कल पूरे 10 घंटे सराय, इक्कड़ खुर्द और इक्कड़ कला में विद्युत कटौती की गई, जिसकी पहले से कोई सूचना नहीं थी, कोई अग्रिम सूचना नहीं थी। आपने इस संबंध में प्रदर्शन करने से पहले संबंधित अधिकारियों से बातचीत की है? होता क्या है, हमारे जो ट्रांसपोर्ट नगर पे हमारे जेई हैं, एसडीओ हैं, अगर हम उनसे बात करते हैं तो हीला हवाली करते हैं और कोई तर्कसंगत बात नहीं बताते हैं। अब क्षेत्र के लोग आज अफसरों की तानाशाही से त्रस्त होकर आज ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन विद्युत वितरण खंड फाउंड्री गेट पर करने के लिए मजबूर हुए हैं। कुछ आज मांगे रहेंगी आप लोगों? हमारी मांगे ये हैं कि सबसे पहले तो इनकी शिकायत ये की है विद्युत विभाग की कि हमारा जो सराय का फीडर है ट्रांसपोर्ट नगर के नाम से, उसे इन्होंने जो पहले फाउंड्री गेट से संचालित होता था, फाउंड्री गेट से काटकर अब उसे मुस्तफाबाद पदार्था से जोड़ दिया है। वो देहात की लाइन है, हमारी ये शहरी लाइन थी। यहाँ पर विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से संचालित थी और अब पदार्था से जुड़ने से तीनों गाँव में बिजली की अघोषित कटौती की समस्या बनी हुई है। क्या वजह मानते हैं विद्युत की अघोषित कटौतियाँ की जा रही हैं? आइए, इसकी तो सही जवाब तो इसका संबंधित विभाग ही दे सकता है, पर इतना तय है कि ग्रामीण अंचलों में हमारे इन 3 गांव सराय, इक्कड़ कला, इक्कड़ खुर्द के लोग बेहद परेशान हैं और पीड़ित हैं। हम अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए आज विद्युत वितरण खंड फाउंड्री गेट पर पहुंचे हैं। अगर यही स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम यहाँ बड़ी संख्या में लोग आएंगे और बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे और हम इस विभाग की और इस कार्यालय की तालाबंदी करने को मजबूर होंगे। पूरी जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी। चलिएगा, ये थे हमारे साथ मुशर्रफ जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यदि मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो यहाँ पर तालाबंदी की जाएगी। हमारे साथ भक्तनपुर के पूर्व ग्राम प्रधान मोहम्मद हारून है, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की समस्याएं आ रही है और आज जो प्रदर्शन किया गया किन मांगों को लेकर किया गया? समस्या हमारी यही है, इक्कड़ खुर्द वाले, इक्कड़ कला वालों की और सराय वालों की समस्या ये है, जो हमारे फाउंड्री गेट से लाइट जा रही थी वो हमारी काट दी गई, पदार्थ से हमारी लाइन जोड़ दी गई। हमने बार बार अवगत कराया कि भाई तुम हमें फाउंड्री गेट से हमारी लाइट दो, क्योंकि जब लाइन यदि जोड़ दी है लेकिन विद्युत आपूर्ति तो हो रही है ना? नहीं, पूर्ति नहीं हो रही। एक तो लाइट वोल्टेज कम आ रही और सब अब जब हर घर में 55,000 रुपये का वो स्टेबलाइजर लगवाए। बताओ, जब से ये काट के पदार्थ से जोड़ी है तो लाइट की पूर्ति नहीं हो रही और 4-4 घंटे रोस्टिंग हो रही, 2-2 घंटे 3-3 घंटे। फिर हम कहते हैं भाई क्या होगा जी, वो खंभा टूट गया, वो टूट गया। जब तुम इतनी लंबी लाइन से लैंड दे रहे तो चलेगी बिजली, तुम हमारी फाउंड्री गेट से जोड़ो। हमारी समस्या ये है। दूसरी समस्या हमारी ये है कि जहाँ 15-15 कनेक्शन है वहाँ पर तुमने पोन नहीं लगाया, लाइन नहीं बनाई, वो लंबे लंबे केबल पड़े हुए हैं, वो टूट जाते हैं, उनका हम लिख के दे रहे, वो समस्या है हमारी। दूसरी समस्या हमारी यही है कि भाई जो बिजली हमारी मेन फोकस तो ये है, जो हमारी फाउंड्री गेट से लाइट है उसको तुरंत जोड़ दिया जाए और पदार्थ से हमारी लाइट फिर काट दी जाए। ये हमारी समस्या है। क्या वजह है, यहीं से क्यों जोड़ना चाहते हैं? ये रुपेश एसडीओ जिद करता है। नहीं, आप लोग, हमने सब बार बार कहा, कल भी एक्शन साहब के यहाँ मिला तो मैंने इसको यही बात कहा, नुकारा तुम्हें यही आपत्ति, तुम्हें यही आपत्ति, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, इसकी ताना सही चलेगी। प्रधान जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोग क्यों चाहते हैं कि यहीं से फाउंड्री गेट से आपकी लाइन जोड़ी जाए? मुस्तफाबाद अच्छी थी, 24 घंटे में 22 घंटे आती थी, रोस्टिंग कम रहती थी, पदार्थ वाला तो रामदेव है,
वो लाइट कहाँ, वो तो उसकी लाइट की पूर्ति नहीं होती, वो तो बच्ची कुछ ही दे रहा हमें। तो कहीं हम ग्रामीण इस काबिल रह गए। पर रामदेव तो बाद में आए, तो ग्रामीण लोग तो जन्म स्थान ही से है। विद्युत कटौती जो हो रही है वो कितने समय तक होती है, लगभग कितने घंटे तक? कोई समस्या नहीं है, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, रात के 1:30 बजे आती है। ये सच्चाई है बिल्कुल। संबंध में आपने संबंधित अधिकारियों से बात की है? जो इस रवि कुमार एक्शन से पहले एक्शन साहब थे, उनको भी अवगत कराया, लिखित रूप में दिया, रुपेश एसडीओ को लिखित रूप में दिया। ये बात मानने को तैयार नहीं है एसडीओ। ये एक्शन बना रखा है एसडीओ है, ये बात मानने को तैयार नहीं और बदतमीजी करता है सबके साथ। कनेक्शन भी नहीं करता। कनेक्शन की हम बात करते हैं, 15-15 कनेक्शन पेंटिंग पड़े, 10-10 बार जाना पड़ेगा जनप्रतिनिधि को। सारे आम जनता थोड़ी जाएगी। हमें वोट देखो, जनता ने चुन रखे है, तो हम ही तो जागे इनका, और हम चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं, वहाँ सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या वजह मानते हैं, क्यों नहीं इस बात आपकी मानी जाती है, क्यों नहीं? तानाशाही है, तानाशाही इसकी। इसको रुपेश एसडीओ साहब को इनको हटाइए, दूसरा एसडीओ साहब यहाँ लाइए, हम तो ये मांग करते हैं अपनी। चलिए देखिएगा, अब विद्युत कटौती के साथ साथ अब एसडीओ को हटाने की भी मांग की जा रही है। बातचीत करेंगे क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ, मैं बात करूंगा उनसे भी, उनसे ही बात करेंगे। अभी आप भी बोल रहे थे, तो कुछ समस्या आप कॉलोनी को लेकर के बता रहे थे, क्या वो समस्याएं? एक क्षेत्र है हमारे गांव में ही है, उसमें आबादी जो है मोमडन्स है। उस मोमडन्स की आबादी के ऊपर 11,000 लाइन आ रही है, वहाँ उसका समाधान नहीं हो रहा। वही 11,000 लाइन पीछे से आ रही है, जहाँ दूसरे समुदाय के लोग हैं। वहाँ आदेश चौहान जी ने अपने विधानसभा के पत्र को दे करके उसमें अपना जो क्या करा क्या नहीं करा, वहाँ लाइन ऊपर हो गई है। तो एक ही देश में एक ही कानून है, दोनों का पालन एक ही होना चाहिए ना। हमारा भाव क्या जा रहा है? ये तो आप जाहिर सी बात है, और मैं इससे और क्या कहूँगा कि एक तरफ से लाइन ऊंची हो गई, एक तरफ नीचे है, जो कि तो बराबर, तो उसका हट समाधान। टेंशन लाइन है, हाई टेंशन 11,000 लाइन है, और उसमें कभी भी इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकता। यदि ऐसा होता है भविष्य में, तो इसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से बिजली विभाग होगा। आप लोगों ने कुछ शिकायत इस संबंध में दी? 2023 में जिसकी प्रतिलिपि ये है, ये ले लीजिए, मेरे हाथ में है, आज भी उसके साथ संलग्न करके दे रहे हैं। जिस मैंने अपनी खुद की लेटर ग्राम प्रधान के लेटर पैड पर दिया था 23 जनवरी 2023 को मेरे द्वारा। ये वजह मानते हैं कि शिकायतों पर काम नहीं हो पाता है, निस्तारण नहीं हो पाता? ये क्या कहा जाए, इसके लिए अच्छी सरकार साबित हो रही है या अधिकारियों का अच्छा रवैया साबित हो रहा है, ये तो आप पत्रकार महोदय हैं, हमसे ज़्यादा आप अच्छा जानते हैं ना। ये सवाल आप हमसे करने से पहले आप खुद पूछ लीजिए, अगर मेरी जगह आप होते तो क्या होता। अगर यदि ऐसा हो रहा है, जनता का अहित हो रहा है, तो वो विभाग जनता के प्रति जवाबदेह है ना। तो जवाबदेही है, संवेदनशीलता असंवेदनशील है तो संवेदनशील नहीं, असंवेदनशील। हाँ, संवेदनशील होता तो कार्य करता। ये असंवेदनशील है। कार्य करना चाहिए, किसी का वर्ग का कार्य हो, किसी का भी काम हो। अब उस समस्या को समाधान के लिए ध्यान में रख करके प्रधान जी बार बार कहते हैं, हमारे द्वारा लाइट रोस्टिंग होती है, हम पूछते हैं भाई लाइट कहाँ गई, हमें ये कह दिया जाता है 33,000 से लाइट बंद है। अरे भाई 33,000 लाइट का कौन जवाब दे कि हम। रोस्टिंग के पीछे मेन वजह, मुख्य वजह क्या मानते हैं? भाई रोस्टिंग अगर होगी, रोस्टिंग के नाम पे बिजली जमा करेंगे ना, बिजली जमा करके दूसरी जगह जहाँ दे रहे हैं वहाँ की पूर्ति करेंगे। ये गरीब जनता है, इनका जो है नुकसान हो रहा, कोई मसला नहीं है। यहाँ की बिजली काट करके दूसरी जगह सप्लाई दे, तो कहीं ना कहीं जो खर्च होगा, तो उसे जमा करने के लिए कहीं तो माइनस करना पड़ेगा ना, उसे प्लस करने के लिए। तो हमारे यहाँ से काटा जा रहा है, कहीं और जमा किया जा रहा है, तो यही कारण है, और कुछ कारण नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिएगा, साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि रोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ अन्य दूसरी जगह को लाभ पहुँचाने के लिए की जा रही है। क्या नाम है आपका? मैं ग्राम प्रधान सराय मनीष कुमार। देखो, मैं और मेरे क्षेत्र की जनता पूरी पीड़ित है बिजली विभाग की वजह से, और मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, आपके पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर बिजली विभाग हमारे मांगे पूरी नहीं करेगा, हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। समस्या तो हमारी अनेक है, लेकिन अगर उस समस्या का समाधान आया तो हम संतुष्ट हो जाए। लेकिन बिजली विभाग तो अपनी तानाशाही कर रहा है। तरह की समस्या है रोस्टिंग के अलावा? समस्या रोस्टिंग के अलावा तो यह है कि जगह जगह गांव में लाइन कम से कम 100 मीटर के केबल खींचे पड़े हैं, वो टूट जाते हैं, उनमें आग लगती है, और हमारी जनता को समस्या को होती है। वो हमें फ़ोन करते हैं, हम जाकर अधिकारियों को अपनी समस्या बताते हैं। अधिकारी हमारी सुनने को तैयार नहीं, जनप्रतिनिधि, तो जनता की समस्या कौन सुनेगा? जनता ने तो हमें सुना है ना, जनता हमें बताएगी ना। तो जनता की जब प्रधान की सुनने को तैयार नहीं दिखा, तो जनता क्या हमने इस करके आज हमने जनता को लेकर साथ में आए और यहाँ पे एक छोटा सा प्रदर्शन किया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 100 मीटर के वायर डाले गए हैं, तार डाले गए हैं, क्या वहाँ पर लाइन नहीं है?
लाइन तो है, लाइन अपने निजी खंभे 100 मीटर दूरी पे खंभे लगे हुए हैं, छोटी छोटी गलियां है, ना तो कोई वहाँ एंगल है ना किसी प्रकार का लोगों की छतों के ऊपर जा रहा है, जिससे बारिश की होते समय करंट की व्यवस्था भी हो जाती है, लोगों को करंट लगता है, कहीं से बीच में केबल कटता भी है, कहीं के साले पुराने लोगों ने अपने तो एक मंडल ला के केबल लगा हुआ है, उससे करंट बारिश के कारण बहुत समस्या हो जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ग्राम प्रधान सराय, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो ये आज सांकेतिक धरना था, जिसको अब बड़े आंदोलन में भी बदला जा सकता है। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।